नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया है और साथ ही खुलासा किया है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। अब विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज ये वीडियो काफी खास है और ये रिपोर्ट तो मोदी जी ने पढ़ी ही होगी और लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वाली बात ये है कि अमेरिका तक को पता है, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों तक को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का इस वक्त क्या हाल है। लेकिन भारत में मौजूदा समय में लोग, अंधभक्त और तमाम बुद्धिजीवी अपने आप को घोषित करने वाले लोग इस बात से अनजान हैं। या तो उनको खबर मिली होगी लेकिन इस बात को, इस खबर को वो मुद्दा ही नहीं बनाना चाहते या मुद्दा ही नहीं समझते, क्योंकि मोदी जी की असल सच्चाई जो सामने आ जाएगी। यही वजह है कि अब इस मुद्दे को काफी कम आंका जा रहा है सबके द्वारा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है उसे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि भारत की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, आपके बजट की बात है। अखबार में यह प्रकाशित हुआ है कि जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठना चाहिए, उस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर नहीं बल्कि नीचे खिसकी है। अब आप सोचेंगे अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, अमेरिका का अखबार है, तो भारत की बुराई ही तो लिखेगा। भारत को अपमान करने के लिए, भारत से तो जलता है सारा मुल्क, इसीलिए भारत का अपमान करेगा। अगर आपको ये लगता है तो फिर मैं आज आपको तथ्य बताती हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे नीचे खिसक रही है, बावजूद इसके जो दावे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे ही वायदे, सारे ही दावे खोखले हैं। असल सच्चाई ये है कि इस वक्त परचेजिंग पावर आम जनता का कम होते जा रहा है। यानी अगर कोई 100 रुपए की कीमत की चीज रखने की, खरीदने की हैसियत रखता था, तो आज वो 100 से कम होकर 50 और 50 से कम होकर महज 25 रुपए हो गई है। इसका एक सटीक उदाहरण है कि आज की तारीख में 10 रुपए की चीज, 5 रुपए की चीज, 2 रुपए के सैशे जैसी चीजें बिकने लगी। अब आज से 5-7 साल पहले देखेंगे तो इतनी ज्यादा अमाउंट में ये प्रोडक्शन 2 रुपए की चीजों का, सैशे का, 5 रुपए के पाउच का, 10 रुपए के बॉटल्स का, पाउच का, ये सारी चीजें उत्पादन नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय डिमांड ही नहीं थी। लेकिन इस वक्त परचेजिंग पावर इतना कम हो गया है, यानी कि एक इंसान खर्च जो 100 रुपए जहां पर किया करता था, वो आज 100 नहीं बल्कि 50 रुपए ही खर्च कर पा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और साथ ही उनकी जो इनकम है वो स्टेबल है। यानी अगर उसे पहले 30,000 मिलते थे तो अभी भी सिर्फ ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं होगी, 31-32 या महज 35 समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को इंक्रीमेंट हुआ है 5-10 हजार तक ही हुआ है। लेकिन महंगाई जो है वो अपने जो महंगाई जो है वो पूरा छप्पड़ फाड़ रही है, महंगाई जो है वो आसमान चीर रही है और वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक व्यक्ति जिसका एक स्टेबल इनकम है, उसके लिए मुश्किल आ जाता है कि वो कहाँ से जो है महंगी चीजें खरीद पाए, या जो वो ऑलरेडी चीजें खरीदता था अब उसके दामों में इजाफा हो गया है तो वो उससे कम रुपए वाली चीजों पर ही निर्भर, यानी निर्भर हो गया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई 10 रुपए की कोई चीज खरीदता था, वो आज 2 रुपए की, 5 रुपए की चीजें खरीद रहा है, जिसका फायदा ये कंपनियां उठा रही है। और अब परचेजिंग पावर को समझते हुए प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की चीजें, 2 रुपए की चीजें, 10 रुपए के पाउच, 20 रुपए का पाउच, ऐसा किया जाता है। आपको एक बहुत सरल उदाहरण देती हूँ। मार्केट में अगर आप हैंड वॉश खरीदने जाएंगे तो वो आपको 80 रुपए, 100 रुपए जो मिनिमम होते हैं वो मिलेंगे। डेटॉल वगैरह तो 150, 200, 300 तक के आते हैं। नॉर्मल जो है वो आपको 80-100 रुपए के मिल जाएंगे। लेकिन वही अगर आप अब नया अब निकाला है डेटॉल ने और बहुत सारे हैंड वॉश के कंपनीज ने, कि वो एक आपको पाउच देंगे, उसको आपको पानी में डालना है, वो पूरा जो है हैंड वॉश बन जाएगा, महज 5, 10, 15, 20 रुपए में आता है। कहने का ये मतलब है कि एक नए नए फॉर्मूला कंपनी निकाल रही है ताकि आपकी परचेजिंग पावर को समझते हुए उसके साथ जो है जस्टिफाई किया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई कर रहा है, क्योंकि कंपनियां तो ऐसा नहीं है कि अपना नुकसान करवा के आपका प्रॉफिट करेंगी, उनका भी कुछ प्रॉफिट है, तभी तो 10 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज बेच रही है। तो क्या कर रही है झोल कंपनी? दरअसल कंपनी जो है, जो 20 रुपए की चीज अगर वो 10 रुपए में कोई चीज बेच रही है, तो क्वांटिटी अगर देखिए 20 रुपए की चीज का क्वांटिटी 50 ग्राम है, तो 10 रुपए की चीज का क्वांटिटी 25 ग्राम होना चाहिए अगर इकोनॉमिकली देखें तो। लेकिन कंपनी क्या करती है, उसकी क्वांटिटी को 7 ग्राम कर देती है।
3 ग्राम जो है कंपनी खा रही है। यानी पैसे तो आपको लग रहा है कि वाह ये तो 10 रुपए में सामान खरीद रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी उसमें आपको कम दिया जा रहा है। इस तरीके से दुकानदार अपना फायदा भी कर रहा है और आम इंसान की परचेजिंग पावर की चीजों को, जरूरतों को पूरा भी कर रहा है। लेकिन आखिरकार दोस्तों ये पूरा बिजनेस तो चल रहा है देश में, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का नुकसान हो रहा है। शर्म की भी बात है कि देखो आज दुनिया कहाँ करोड़ों लाखों अरबों में चीजें खरीद रही है, बेच रही है, और न जाने क्या आयात निर्यात पूरे मुल्कों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, और हमारे भारत के लोग जो है अर्थव्यवस्था के इतने मारे हैं कि 5 रुपए 10 रुपए की चीजों को खरीदने में भी अब संकोच करते हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है भारत की असलियत को बताती है, भारत की अर्थव्यवस्था की असल सच्चाई को दिखाने का काम करती है। ये अखबार में प्रकाशित अगर आपने लेख नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये महज खोखले वादे हैं। असल सच्चाई ये है कि इंसान 5 रुपए की चीज खरीदने तक को आज झिझक रहा है। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।